हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 14। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जाने से पहले हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन फॉर्मूले क्या यहाँ पे जरूरत पड़ता है, जैसे द एरिया ऑफ, दो ही फॉर्मूले यहाँ पे जरूरत पड़ेंगे। वो है नंबर 1 द एरियाज ऑफ द सेक्टर एंड सेकेंड वन एरियाज ऑफ द सेगमेंट। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या होता है और सेगमेंट का एरिया क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें फॉर्मूले में कोई दिक्कत, क्वेश्चन सॉल्व करने में फॉर्मूले से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, द एरिया ऑफ द सेक्टर। पहले देख लेते हैं सेक्टर क्या है। किसी सर्किल का सेक्टर जो होता है, ये कोई सर्कल है, यहाँ पे हमने इसको हमने सेक्टर में डिवाइड कर लिया। ठीक, ये कोई एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द एरिया ऑफ, फॉर्मूला हो जाएगा द एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये होता है सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन अगर हम इस कोड को हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये वाला जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट एरिया। द एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, द एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया। द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस जो एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल बनेगा ओ ए बी, इसको हम माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को अगर हम यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमें क्या मिल जाएगा, द एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा। इन्हीं दो फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर। यहाँ से ये हॉर्स जो है बंधा हुआ है एक कॉर्नर में यहाँ पे। ठीक, एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ये जो पार्क है यहाँ पे ये स्क्वायर टाइप का है, ग्रास फील्ड जिसको कहते हैं। ठीक, ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 सेंटीमीटर। साइड जो है यहाँ पे कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर, बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर। 15 मीटर है उसकी साइज और ये 5 मीटर क्या है, लॉन्ग रोड। फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। इस पार्ट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है जहां पे ये हॉर्स जो है इस घास को खा सके, मतलब चर सके। ग्रेज मीन्स चरना, खा लेना। इस पार्ट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो जो भी फॉर्मूले जो बताए उन्हीं से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए किसी भी स्क्वायर में जो है ये उसका एंगल जो होता है 90 डिग्री। ठीक, ये जो एंगल यहाँ पे हो जाएगा, ये एंगल कॉर्नर एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री। इसकी साइड कितनी दी है, 15 मीटर। और ये जो क्या है 5 मीटर क्या दिया हुआ है, लॉन्ग रोप, मतलब इतनी लंबी, जितनी लंबी रस्सी होगी उतनी दूर तक वो जा पाएगा। तो ये 5 मीटर लॉन्ग जो दिया है वो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ, जहां तक वो कवर कर लेगा। ठीक, रेडियस ऑफ
सेक्टर, ये सेक्टर एक बन के तैयार हो जाएगा किसी स्क्वायर में। ठीक, ये सेक्टर बन गया, इसका एंगल 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, द एरिया ऑफ पार्ट of field which horse can graze, इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे कितना 90 डिग्री हो गया, 90 बाई 360। पाई की वैल्यू हम यहां से यूज कर लेंगे 3.14। आर कितना हो जाएगा, आर यहां से आ गया था कि रोप की लेंथ कितनी थी, रोप कितनी लंबी थी, एल इक्वल टू 5 मीटर था। तो यहां से 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 9 चौके 36। ठीक है, अब यहां पे आंसर आ जाएगा हमारा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, या 2 से इसको और काट लो। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक, 1.57 क्या बचा है, 1.57 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1.57 इंटू क्या दिया हुआ 25, ये आ गया 39.25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 19.625 इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। अगर हम, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, और सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर कर दिया जाए तब इसका इंक्रीज एरिया क्या होगा। ठीक, तो द एरिया ऑफ सेक्टर या द एरिया ऑफ, यही लिख लेंगे, द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस r इक्वल्स टू 10 मीटर। r जब 10 मीटर है तब उसका एरिया क्या हो जाएगा, थीटा 90 है, 360 पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो 10 का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अब ये 9 चौके 36, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, ये 25 बार हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 3.14 इंटू
25, ये क्या हो गया 78.5 मीटर स्क्वायर। ये आया है पूरा, यहां से लगा के जो 10 मीटर हमने रेडियस को इंक्रीज कर दिया था, लेंथ हमने जो इंक्रीज कर दी थी। तो इंक्रीज्ड एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 19.625 इक्वल्स टू हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर ये होगा, इंक्रीज्ड एरिया पूछ रहा तो आंसर ये हमारा आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ब्रूच is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal parts. 10 equal parts में डिवाइड करता है। Then find the total length of the silver wire required. ठीक, अब फिर सेकेंड नंबर में क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। मतलब जो ये ब्रूच मतलब वो पोछे को जो है वो सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया, उसका डायामीटर जो है 35 mm है। डायामीटर कितना है, डाया हो गया 35 mm। ठीक, अब ये जो 35 mm है, ये जो 5 डायमीटर इसके बनाए गए हैं। द लेंथ ऑफ वायर, ऐसे लिख लोगे, लेंथ ऑफ वायर विद 5 डायामीटर। तो एक डायामीटर का कितना है 35 mm, तो 5 डायामीटर का कितना हो जाएगा 35 × 5 मीटर mm, सॉरी। ठीक, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 25 5 × 15 और 2 17 है, 175 mm। ठीक, ये लेंथ किसकी आ गई, ये जो डायामीटर में यूज किया गया वायर। ठीक, इन डायामीटर्स में यूज किया गया वायर की ये लेंथ आ गई है कितनी, 175 mm। अब वो कह रहा है कि टोटल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और इसको बनाने में भी यही वायर लगा है। ठीक, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, जो मतलब ये बनाने में लगा है, सर्कुलर बनाने में लगा है वायर। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, द पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर ब्रूच क्या हो जाएगा, 2 पाई r। ठीक, तो 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू r कितना है 35, r मतलब d/2, 35 बाई, यहाँ पे हो जाएगा 35/2। ये 7 × 5 = 35
दो दो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 mm आ गया इसको बनाने में। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ फर्स्ट का हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, वायर की टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? ये 175 और 110 mm, कितना हो गया? 285 mm। यही हमारा आंसर है। कितना आ गया? 285 mm। अब सेकेंड वन क्या कह रहा है? सेकेंड वन कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब इस ब्रूच का जो एरिया हमें एक सेक्टर का निकालना है, इसका मान लेते हैं हमें एरिया, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है तो एंगल इसका हो जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 36 डिग्री आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, द एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, पाई कितना है? 22/7, आर कितना है? 35, डायमीटर है तो 35/2 क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो 2 बार 35/2, 35/2 हम लिख देंगे। ठीक, ये क्या आ गया? हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक, इसमें हम काट पीट कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये 36 दहाम 1 360, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 7 कैंसिल और 2, ये 22 है, 2 11, तो यहां से आ जाएगा हमारा आंसर 11 पच्चे 55 और 11 तिया 33 और 5 38, 385 डिवाइडेड बाई 4 mm स्क्वायर। ये एक सेक्टर का एरिया आ गया। ठीक है, 385 डिवाइडेड बाई 4 mm स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। ये जो अम्ब्रेला है, रिब्स मतलब तीलियां। ठीक, ये 8 तीलियां हैं उसकी। 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between two consecutive ribs of a umbrella. consecutive ribs मतलब एक के बाद एक के बीच का जो है एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 रिब्स हैं। ठीक, अब इसका हम 1 2 रिब्स के बीच का एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? द एंगल बिटवीन two consecutive ribs, के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 360, टोटल 360 है, 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर
जो एरिया जो ये आया बीच में, द एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे द एरिया ऑफ बिटवीन, द एरिया बिटवीन टू रिब्स, ये लिख लें, द एरिया बिटवीन टू consecutive रिब्स क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आया है 45 डिग्री, 360 पाई की वैल्यू क्या रख देंगे 22/7 ही रखेंगे, इंटू आर की वैल्यू, आर कितना है 45 सेंटीमीटर, 45 इंटू 45 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें काट पीट कर लेते हैं, 45 अट्ठे 360 और यहाँ पे 2 चौके 8 2 11, इतना आ गया। अब इसको 45 गुणे 45 गुणे 11 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 45 गुणे 45 गुणे 11, ये आ गया हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 22275 डिवाइडेड बाई 7 चौके 28, ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पार्ट का जो एरिया आ गया, इस पार्ट का एरिया, एक पार्ट का कितना 22275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap, each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू द एंगल 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब कोई ब्लेड है ये, ठीक, किसकी, वाइपर की, तो यहां से मान लेते हैं वो वाइप कर रहा है, ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे ये दूसरा कंडीशन आ गया, तो ये जो थीटा बना रहा है वो जब वाइप करता है तो थीटा जब बनाता है तो वो कितना हो जाता है 115 डिग्री। अब इसकी लेंथ को ही हम रेडियस मान लेंगे 25, क्योंकि इसी लेंथ से ही तो वो पोछा लगा रहा है, उसको साफ कर रहा है, वाइप कर रहा है या क्लीन कर रहा है। ठीक, तो एरिया ऑफ, और लेकिन यहाँ पे कितने 2 लगे हैं ना, 2 वाइपर्स हैं, तो एक दोनों ओवरलैप भी नहीं करते हैं, तो एक एरिया यहाँ से यहाँ तक आया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा ऐसे, तो हम ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, टोटल एरिया यहाँ पे लिख लेंगे, पहले एक का ही हम निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल करेंगे। द एरिया ऑफ, द एरिया ऑफ क्लीनिंग बाई 1 वाइपर। ठीक, क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 115 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7
आर कितना है 25 का स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितने से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 4 11, नहीं ये 7 से तो नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक 72, और ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 36 11, कितना 11। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको कर दो, कितना आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 25, तो ये आ जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा 158,125 बाई 36 इंटू 7, 252, यहाँ पे क्या हो जाएगा 252 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इतना एरिया आ गया, लेकिन वो 2 यहाँ पे वाइपर लगे हैं, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कवर्ड बाई बोथ वाइपर्स इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसमें एक और जोड़ दो यहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 158,125 डिवाइडेड बाई 252, इससे जो है कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ये आंसर हमारा आ जाएगा क्या 158,125 डिवाइडेड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, इसी को हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में क्या है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ठीक है, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। ठीक है, जो लाइट हाउस पे जो लाइट लगी है वो रोटेट कर रही है, कितना, यहां से मतलब चालू होती है मान लीजिए और यहां तक जाती है। ठीक, तो वो ये एरिया कवर कर रही है। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं कि एंगल कितना बन गया है 80 डिग्री और इसकी डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर। ठीक, अब ये कह रहा है जो ये इधर से यहां तक आने में जो सेक्टर ये क्रिएट होता है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। द एरिया ऑफ सी, यहां पे लिखेंगे द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप वार्न्ड। ठीक, तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 और पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3.14 और आर की वैल्यू है कितना 16.5 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये
16.5 इंटू 16.5 इंटू 3.14 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 36। तो आंसर आ गया 189.97। ये आंसर क्या आ गया 189.97 सेंटीमीटर। मतलब ये जब रॉक पे कोई लाइट हाउस लगा है वो शिप को कहाँ तक, किस एरिया तक वार्न कर देगा, इस एरिया में वार्न करेगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, जो भी है कि यहाँ पे इस एरिया में, वहाँ इस एरिया तक वो लाइट पहुंच रही है, ठीक, वार्न करने के लिए कि यहाँ पे कोई रॉक है या कुछ भी है, ठीक है। तो वो वाला एरिया कितना है 189.97। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 13th क्वेश्चन क्या है हमारा, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर, ठीक है। 12.14, ये कोई फिगर है 12.14। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है, ये हम मान लेते हैं, ये रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस जो पार्ट का जो ये डिजाइन बनाया गया है इसका हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। इसका एरिया पता चल जाएगा, सेगमेंट का एरिया, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका कॉस्ट आ जाएगी, ठीक। तो पहले हम सेक्टर, इस सेक्टर की एरिया क्या हो जाएगी OAB, यहाँ पे कोई पॉइंट y ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर OAYB इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा ये हेक्सागोनल है तो 360 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आ जाएगा 6 छंग 36, 60 डिग्री आ गया, तो 60 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ही रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और R कितना है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, 28 का स्क्वायर हो गया, ठीक। इसको हम काट पीट कर लेंगे, ये 0 0 कैंसिल, 6 छंग 36, 3 दूना 2 तिया 6 और 2 11, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, सेक्टर का, एक सेक्टर का एरिया आ गया। ये एंगल कितना बना था 60 डिग्री। एक सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा हमारा 28 इंटू 28 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 21। ये आ गया कितना 410.6667 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये इक्विलेटरल एक बन रहा है, ये ट्रायंगल बन गया है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या OAB इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे कि, या फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्योंकि 60 डिग्री है ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक। 2 थीटा ऐसे निकाल लेंगे, या ये भी 60 डिग्री हो जाएंगे एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। कैसे देख लेते हैं, ये तीनों का एंगल थीटा थीटा क्या हो जाएगा, इसको x
ये एक्स एक्स हो गए, एक्स 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 होता है टोटल, तो ये हो जाएगा 120, 2x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया अंदर। ठीक, अब इसका एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। तो √3 की वैल्यू दी हुई है 1.7 डिवाइडेड बाई 4, a कितना है 28 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 28 इंटू 28 यहाँ पे लिख देंगे, 1.7 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4, 4 सत्ते 28, तो 1.7 इंटू 7 इंटू 28, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा एरिया किसका, ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB, द एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, सेगमेंट क्या है AYB, AYB इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल सेक्टर का एरिया 410.667 माइनस ये जो ट्रायंगल का एरिया है 333.2। अब यहां से 410 से 33 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 410.667 माइनस 33.2, आंसर आ गया 77.47, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक का एरिया आया है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, द टोटल एरिया, टोटल डिजाइंड एरिया, डिजाइंड एरिया कितना हो जाएगा, 77 इंटू 47 इंटू कितने हैं टोटल, 6 है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 6। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6, क्या आ गया 464 464.8, ये आ गया क्या, टोटल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 की कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 464.8 इंटू 0.35 इक्वल्स टू हो जाएगा इंटू 0.35 इक्वल्स टू हो गया 162.68, 162.68 ये रुपीस।
इतने रुपयों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यही हमारा आंसर, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री में दिया हुआ है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। ठीक, तो एरिया हमें पता है, सेक्टर का एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है सेक्टर का? इक्वल्स टू क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या दिया हुआ है? P डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा P डिवाइडेड बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर। या फिर ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे इसको ये वाला आंसर लाने के लिए इसको जो है हम जैसे P बाई 720 दिया है इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हमें लाने के लिए इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 2 6 12, ये आ गया P बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और किसी से नहीं आएगा, इसको करोगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ पे 180 होता नहीं, यहाँ पे ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ पे ये अगर कैंसिल करोगे यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो गए। आंसर हमारा आ गया डी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।